So good morning, student. Today we will study about the nutritive value of egg, animal-based food, egg, fish and meat. है ना। कल हम लोगों ने पढ़ लिया था सीरियल्स, पल्सेस, जैसे कि हमने ये नट्स एंड ऑयल और सीड्स के बारे में, लेग्यूम्स के बारे में, उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू चार्ट देखा भी था। ठीक है, इस तरीके से वेजिटेबल्स के बारे में पढ़ा हमने, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स कौन से होते हैं, रूट्स और टर्ब्स कौन से होते हैं, और अदर वेजिटेबल्स कौन से होते हैं, नट्स एंड ऑयल सीड्स क्या है ना। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। नाउ व्हाट वी हैव टू स्टडी अबाउट फ्रूट हैव फॉलोइंग न्यूट्रिएंट, जैसे कि विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, ये भी हमने पढ़ चुके थे, है ना। नाउ वी हैव कम टू द एनिमल फूड। कौन सा फूड पढ़ रहे हैं हम? एनिमल फूड के बारे में। ठीक है, तो फूड ऑफ एनिमल ऑरिजिन इंक्लूडेड मीट, पोल्ट्री, फिश, एग, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। फूड क्या है? एनिमल ऑरिजिन इंक्लूडेड होते हैं कौन कौन से? मीट, पोल्ट्री, फिश, एग, मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट से मिलकर बनता है, जिसमें से हमने मिल्क के बारे में कल देख लिया था, बट फिर भी हम एक बार इसको पढ़ लेते हैं। So here we will see that they have provide high quality of protein, जो कि गुड अमाउंट में फैट देता है, बिसाइड्स विटामिन्स और मिनरल्स, वो तो देता ही है ना, लेकिन अच्छे अमाउंट में फैट भी देता है। So vitamin B12 is a one of rare nutrient found in only animal food. Animal food में ही विटामिन B12 मिलता है. Since they are expensive, animal food are consumed in a small amount in most developing countries. इसीलिए ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, और एनिमल फूड जो कंज्यूम करते हैं स्मॉल अमाउंट में बहुत सारी कंट्रीज में। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं मिल्क की। So here, milk is the best and most complement of all food. It is secreted by animal to serve as an sole or and wholesome food for their suckling young ones. Suckling young ones से यहाँ पे मतलब होता है children. ठीक है, suckling young ones का मतलब होता है children. ठीक है, it is fine blend of all the nutrients necessary for growth and development of all young ones. Thus, milk is a good source of protein, fat, sugar, vitamins and minerals. तो suckling young ones को blend nutrient necessary होता है, किसके लिए? growth के लिए और डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, मिल्क एक अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, फैट का, शुगर का, विटामिन का और मिनरल्स का। तो इस तरीके से मिल्क काम करता है। ठीक है, उसमें प्रोटीन का अच्छा। सकलिंग यंग वंस मतलब जो दूध पीता बच्चा होता है, दूध पीता हुआ बच्चा है, बढ़ती उम्र का बच्चा, उनके लिए ये होलसम मिल्क है, होलसम फूड है। जैसे हम उनको ये नहीं खिला सकते सब्जी खाना, ये खाना, वो खाना, में बच्चे जनरली नाटक करते हैं, है ना। तो हम मिल्क उनको देते हैं ताकि वो बाकी की जो चीज़ें हैं वो उनका अच्छा फैट, अच्छा प्रोटीन उनको, क्योंकि प्रोटीन जो है बॉडी बिल्डिंग फूड है, तो उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्पफुल होता है, राइट। तो आइए देखते हैं सबसे पहले प्रोटीन के बारे में। तो यहाँ पे देखिए मिल्क के अंदर क्या क्या होता है? प्रोटीन, फैट, शुगर, विटामिन्स। सबसे पहले प्रोटीन के बारे में समझते हैं। चीफ प्रोटीन होता है मिल्क में, जिसको हम कैसिन कहते हैं। इट अकर इन कॉम्बिनेशन विथ कैल्शियम एज कैल्शियम कैसिनोजेनेटिक। ठीक है, इसको क्या कहा गया है? एक चीफ मतलब हाइयर क्वालिटी का प्रोटीन पाया जाता है, जिसको हम कैसिनोजेनेट बोलते हैं। The milk of other animal contain nearly 3 times much protein. Other animals की comparatively 3 times much protein contain करता है, और human
ठीक है। ह्यूमन मिल्क भी इसके आगे फेड है, ठीक है। ह्यूमन मिल्क में भी उतना प्रोटीन नहीं मिलता है ना। Human milk also contain a greater amount of tryptophan and sulfur containing amino acid than animal milk protein. Animal milk protein में अच्छा अमाउंट, एनिमल मिल्क प्रोटीन के कंपैरेटिवली अच्छे अमाउंट में क्या मिलता है हमको, ट्राइप्टोफेन और सल्फर, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैट की। The fat content of milk varies from 3.4% in human milk to 8.8 in buffalo milk and contain higher percentage of linoleic acid or oleic acid than animal milk. अच्छा सोर्स है फैट का जो कि 3.4% मिलता है, ठीक है। कंपैरेटिवली ह्यूमन मिल्क में हमको सिर्फ 3.4% मिलता है, और हम अगर बफेलो का मिल्क कंज्यूम कर दे तो हमको 8.8% बफेलो मिल्क में से फैट मिलेगा, गुड सोर्स है, ठीक है, जिसमें लेनोइक एसिड और ऑयलिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये गुड सोर्स ऑफ रेटिनॉल है, विटामिन डी का। नेक्स्ट इज शुगर। शुगर, द कार्बोहाइड्रेट इज ऑल मिल्क। शुगर किस फॉर्म में है, लैक्टोज के फॉर्म में है, और मिल्क शुगर भी कहा जाता है। नोवेयर एल्स इन नेचर, ये ऐसे ही नहीं मिलती, ये कहाँ पे मिलती है अपने को, नेचर, नेचुरली ये मिल्क में होती है ये शुगर, ठीक है। इट इज लेस देन केन शुगर। केन शुगर से लेस होती है, लेस अमाउंट में, मतलब कि जैसे केन शुगर से हमारी कौन सी शुगर बनती है जो हम डेली बेसिस पे कंज्यूम करते हैं, जैसे कि क्या, जैसे चाय वगैरह में हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है। एंड रेडियली फर्मेंटेड बाय लैक्टिक एसिड एंड बेसिलाई, और फिर क्या होता है, ये फर्मेंटेड होती है लैक्टिक एसिड और बेसिलाई में। ह्यूमन मिल्क कंटेन मोर शुगर देन एनिमल मिल्क। ह्यूमन मिल्क जो है वो क्या होता है, कंटेन करता है मोर शुगर देन एनिमल मिल्क, ठीक है। एनिमल मिल्क से ज्यादा शुगर किसमें कंटेन होती है, ह्यूमन मिल्क में, ओके। Here's the minerals. Milk contain almost all known minerals needed by body such as calcium, phosphorus, sodium, potassium, magnesium, and cobalt, copper, iodine, etc. Milk is particularly rich in calcium, however, it is poor in iron. वो सारे मिनरल्स मिल्क में प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट आयरन, बस वो आयरन होता है पर कुछ अमाउंट में ही आयरन उसमें प्रेजेंट होता है, ओके। देन नेक्स्ट इज विटामिन। विटामिन is milk is good source of all vitamin except विटामिन सी। ये हर तरह के विटामिन इसमें पाए जाते हैं, बस विटामिन सी को छोड़कर। विटामिन सी हमको मिल्क में देखने को नहीं मिलता है। ह्यूमन एंड एनिमल मिल्क आर कंपेयर्ड एज इन, देखो अब इनकी कंपैरिजन देखते हैं, न्यूट्रिटिव वैल्यू के अकॉर्डिंग इसको कंपेयर किया गया है इस तरीके से, फैट, प्रोटीन, लैक्टोज, कैल्शियम, आयरन, विटामिन, मिनरल, वाटर, एनर्जी, इन फॉर्म में इसको क्या किया गया है, कैलकुलेट किया गया है इनकी वैल्यूज को। फैट का बफेलो में कितना है, काऊ में कितना है, गोट में कितना है, ठीक है। प्रोटीन का उसी तरह से फिर ये शुगर्स आ गए, फिर मिनरल्स आ गए, विटामिन आ गए, वाटर, ठीक है। और एनर्जी किस से हमको कितनी मिल रही है वो भी हमको देखने को मिल रहा है, ओके। एज पर द 100 ग्राम्स ऑफ वैल्यू, ठीक है। अगर हम 500 ग्राम्स कर देंगे, आधा किलो, ये एक पाव है, ठीक है, ऐसा कह लो कि एक पाव,
ठीक है, तो 100 ग्राम्स ऑफ वैल्यू है तो 167, 72 इतने इसके कंपैरेटिवली इतनी एनर्जी हमको मिलती है। यहीं अगर हम ऐड ऑन करते जाएं तो उतनी ही एनर्जी किलो कैलोरी के हिसाब से वो क्या होगी, बढ़ती जाएगी, राइट। तो दैट्स इट, ये मिल्क का था। मिल्क प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं अब हम। मिल्क प्रोडक्ट जो दूसरा पोर्शन है वो मिल्क प्रोडक्ट के बारे में। मिल्क प्रोडक्ट क्या है, कंज्यूम्ड इन अ वैरायटी ऑफ फॉर्म्स, जैसे कि होल मिल्क, बटर मिल्क, घी, चीज, ड्राइड एंड कंडेंस्ड मिल्क, खोआ, आइसक्रीम, ईटीसी। मिल्क के प्रोडक्ट इस तरीके से बनते हैं, मतलब जो मिल्क से मिलकर बने हैं, ठीक है। तो जैसे होल मिल्क, ठीक है, बटर मिल्क से बनता है, घी मिल्क से बनता है, चीज भी हमारा मिल्क से बनता है, ड्राइड एंड कंडेंस मिल्क जो दूध का पाउडर होता है वो, एंड खोआ, आइसक्रीम, ठीक है। और भी बहुत सारी वैरायटी होती है मिल्क को कंज्यूम करके बनती है ना। तो मिल्क इज अ फॉर्म विच फैट हैज बीन रिमूव, ठीक है। ये एक ऐसे फॉर्म है जिसमें से फैट जो है वो रिमूव हो जाता है, इज नोन एज स्किम्ड। जो ऐसा मिल्क जिसमें से फैट का पोर्शन रिमूव हो गया, दैट इज कॉल्ड स्किम्ड मिल्क। इट इज डिवॉइड of fat and fat soluble vitamins, but is a good source of milk protein and calcium. इसमें से भले ही विटामिन और फैट सॉल्युबल विटामिन और फैट्स निकाल दें, पर ये क्या बनता है, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन और कैल्शियम का अच्छा सोर्स बन मिल्क, ठीक है। नेक्स्ट इज टोन्ड मिल्क। द टर्म टोन्ड इज एन इंडियन coinage. It is blend for natural milk and made of milk. It is contain 1 part of water and 1 part of natural milk. So one part of 8, मतलब एक और 8 और 1/8 पार्ट है इसका स्किम मिल्क का, ठीक है, जिसको हम टोन्ड मिल्क कहते हैं। ये मिल्क पाउडर भी बन सकता है या मिक्सचर और स्टर्ड करके हम पास्चराइज कर ले और सप्लाई कर दे बॉटल में, ठीक है। टोन मिल्क जो है कंपोजिशन है नियरली इक्विवेलेंट टू काउ मिल्क। टोन मिल्क को हम काउ मिल्क के जैसा, जिसमें फैट का जो पोर्शन होता है वो थोड़ा सा कम होता है, राइट। तो इस तरीके से टोन मिल्क बनता है, ठीक है। मिल्क का ही पार्ट है, 1 part ऑफ इसका वाटर रहता है, मतलब जैसे 1/4 या 1/8 पार्ट जो इसका रहता है वो कैसे रहेगा, मिल्क का रहेगा, पर इसमें 1 part जो रहेगा उसमें पानी भी ऐड किया जाएगा, मतलब दूध है, दूध में पानी मिला दे, दैट इज कम टू नोन एज टोन मिल्क, ठीक है। फिर आता है वेजिटेबल मिल्क। वेजिटेबल मिल्क प्रिपेयर्ड कैसे होता है, सर्टेन वेजिटेबल जैसे कि ग्राउंडनट, सोयाबीन, है ना, इनको क्रश करके, इनको रिफाइन करके इनमें से दूध निकालते हैं, ठीक है। इसमें मिल्क निकलता है, इसको हम वेजिटेबल मिल्क के नाम से जानते हैं। ये सेंट्रल फूड ऑफ टेक्नोलॉजी और रिसर्च में शुरू हुआ। मैसूर में परफेक्ट टेक्निक के बारे में बताया गया, प्रिपरेशन हुई किसकी, वेजिटेबल मिल्क, ओके। सो ये था मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट के बारे में। अब हम एग, फिश और मीट के बारे में पढ़ेंगे और फिर उनको कंपेयर करेंगे। फिर हमारा रह जाएगा फैट्स एंड ऑयल, शुगर एंड जैगरी, कंडिमेंट्स एंड स्कैपल, फिर मैल्सिनस फूड, ओके। सो हम बात करते हैं पहले एग के बारे में। तो यहाँ पे एग कंटेन ऑल न्यूट्रिएंट एक्सेप्ट कार्बोहाइड्रेट एंड विटामिन सी। एग जो है सारे न्यूट्रिएंट कंटेन करता है एक्सेप्ट कार्बोहाइड्रेट एंड विटामिन सी। About 12% of egg is made up of shell. एग किससे बनता है,
शेल से बनता है, जिसमें 58% ऑफ एग वाइट और 30% पार्टिसिपेट करता है एग यॉक. And egg white is a 60 gram contains 6 gram of protein and 6 gram of fat and 30 gram of Mg and Ca. Ca is 1.5%. Iron supplies is 40 kilocalories of energy. यहाँ पे 6 ग्राम ऑफ प्रोटीन हो गया, 6 ग्राम ऑफ फैट हो गया, 30 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम इज 1.5, सॉरी Ca, और आयरन इसमें रहता है 1.5 रहता है, 30 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑफ Ca एंड इट सप्लाई 70 किलो कैलोरी एनर्जी ये सप्लाई करता है. ठीक है, तो यहाँ पे जो एग है ये क्या हाईली न्यूट्रिटिव वैल्यू है, बस ये क्या प्रोवाइड नहीं करता है, कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है, और क्या नहीं देता है, ये विटामिन सी नहीं होता है. 12% इसमें एग में जो है वो बनता है शेल से, और 58 जो परसेंट है वो एग वाइट से, 30% एग यॉक रहता है. इसमें व्हाइटनिंग 60 ग्राम्स कंटेन होता है, प्रोटीन इसमें 6 ग्राम होता है, फैट इसमें 6 ग्राम होता है. ठीक है, ये इसेंशियल अमीनो एसिड की नीड को फुलफिल करता है. बॉडी का राइट पोर्शन और न्यूट्रिशन जो है कंसीडर किया गया है एग को. एग एक अच्छा प्रोटीन सोर्स है. ठीक है, इनफैक्ट एग जो है एक स्टैंडर्ड क्वालिटी का प्रोटीन सोर्स है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में अच्छे अमीनो एसिड्स मिलते हैं. तो ये था एग के बारे में. नेक्स्ट इज फिश के बारे में. फिश इज अ न्यूट्रिशियस food rich in protein 15 to 25% with a good biological value and satisfactory amino acid balance. The fat of fish is rich in unsaturated fatty acids, amino and A and D vitamin. देखो, फिश क्या है, एक न्यूट्रिशियस फूड रिच इन प्रोटीन है. ये क्या है, 12 to 25% ऑफ प्रोटीन देता है, जिसमें गुड बायोलॉजिकल वैल्यू इंसर्ट होती है. इसमें सेटिस्फैक्ट्री अमीनो एसिड बैलेंस्ड होते हैं. फैट ऑफ फिश जो है वो रिच होती है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से. ठीक है, जिसमें ए और डी विटामिन मिलते हैं. फिश लिवर ऑयल आर रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए एंड डी. जो फिश का लिवर है वो अच्छे ऑयल्स, फिश लिवर ऑयल जो होता है वो अच्छा सोर्स है किसका, विटामिन ए का और विटामिन डी का. फिश बोन व्हेन ईटन आर एक्सीलेंट सोर्स ऑफ कैल्शियम. फिश की जो बोन रहती है वो अच्छे सोर्स है कैल्शियम का, फास्फोरस का, फ्लोराइड्स का. ठीक है, तो और इसमें आयरन बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, जिसमें कि 0.7 to 3 मिलीग्राम पर 100 ग्राम्स ऑफ के कंपैरेटिवली देखा जाता है. और मीट की बात करें तो फ्रेश वाटर फिश जो होती है डू नॉट कंटेन आयोडीन बट सी फिश डू. जो फ्रेश वाटर फिश होती है वो क्या करती है, वो आयोडीन कंटेन नहीं करती है, पर जो सी फिश है वो ये कंटेन करती है. सी फूड्स ऑयस्टर, लॉबस्टर रिचेस्ट इन आयोडीन. लॉबस्टर और ऑयस्टर जो होते हैं वो आयोडीन रिच होते हैं. देयर आर प्रैक्टिकली नो कार्बोहाइड्रेट इन फिश. जो कार्बोहाइड्रेट है वो फिश में नहीं पाया जाता है. द फिश प्रोटीन आर इजीली डाइजेस्टेड. जो फिश का जो प्रोटीन है वो इजीली डाइजेस्टेड हो जाता है. द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ डाइट इज जेंटली इनहैंस्ड. जो इनहैंस्ड बाय इनोकुलेशन ऑफ फिश. ठीक है, तो जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो बढ़ जाती है. ठीक है, इससे और इजी टू डाइजेस्ट होता है. Now the term meat. Meat is applied to the flesh of cattle, sheep, goats,
Meat contain 15 to 20% of protein, which is less than that found in pulses, but meat protein are a good source of essential amino acids. So यहाँ पे मीट जो है ये किन किन चीजों के लिए अप्लाई किया गया है? फ्लैश ऑफ कैटल, कैटल मतलब जो हमारे बछड़े वगैरह होते हैं, है ना, उनके लिए, और शीप जो होती है उनके लिए, और गोट्स के लिए, ठीक है, वो मीट होता है, उनके लिए मीट यूज किया जाता है। मीट कंटेन 15 to 20% ऑफ प्रोटीन, कितना करता है? 15 to 20% ऑफ प्रोटीन। हाँ, ये पल्सेस वगैरह से कम मात्रा में होता है, लेकिन जो इसका प्रोटीन होता है वो गुड सोर्स ऑफ अमीनो एसेंशियल अमीनो एसिड्स को लेता है, जिसमें जो कि आयरन कंटेन मीट 2 to 4 mg पर 100 ग्राम। आयरन कितना होता है इसमें? 2 to 4 मिलीग्राम एज पर 100 ग्राम। जैसे 100 ग्राम मीट में 2 to 4 ग्राम ऑफ आयरन के मिलीग्राम ऑफ आयरन पाया जाएगा। इट इज मोर इजीली एब्जॉर्ब्ड देन आयरन। ये क्या है? इजीली एब्जॉर्ब होगा आयरन से, ठीक है, इन प्लांट, एंड दिस इज अनदर मेजर क्वालिटी ऑफ मीट। ये क्या है? एक अनदर मेजर क्वालिटी है मीट की। इन एडिशन मीट कंटेन वेराइंग अमाउंट ऑफ फैट। ये क्या है? मीट क्या कंटेन करता है? वेराइंग अमाउंट ऑफ फैट कंटेन करता है, विच इज कंपोज्ड ऑफ नॉन एसेंशियल सैचुरेटेड फैट। ये क्या है? किसके साथ कंपोज्ड है? नॉन एसेंशियल सैचुरेटेड फैट के साथ। The energy provided by meat depends upon the fat content. Besides iron, meat provide minerals such as zinc, B vitamins. It is proof in calcium 10 to 25%, 25 per 100%, 100 gram of protein. Sorry, 100 gram. ये क्या है? ये क्या प्रोवाइड करता है? हम इसेंशियल सैचुरेटेड फैट प्रोवाइड करता है, एज वेल एज ये आयरन जो होता है वो प्रोवाइड कर, आयरन को छोड़ के हर तरह का मिनरल्स इसमें पाया जाता है, जैसे जिंक और बी विटामिन। बस ये क्या करता है? कैल्शियम में कम होता है, ठीक है। मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि जो फैट कंटेन होता है मीट का, वो अच्छे वेराइंग अमाउंट ऑफ फैटी फैट्स और इसेंशियल सैचुरेटेड फैट के साथ कंपोज होता है, और अच्छा मीट अच्छे तरीके से सैचुरेटेड फैट देता है, प्रोवाइड करता है, और साथ ही साथ बस आयरन को छोड़ के मीट प्रोवाइड करता है मिनरल्स जैसे कि जिंक और बी विटामिन, ठीक है। और ये कैल्शियम में पुअर होता है, कैल्शियम इतना प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है। 10 to 25% ऑफ 100 ग्राम्स ये ऐसा देता है, ठीक है। सो यहाँ पे कंपैरिजन है मीट का, एग का, है ना, और फिश का। तो देखिए यहाँ पे प्रोटीन सोर्स कितना है मीट में, कितना मिल रहा है? 21.4 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। फैट कितना मिल रहा है? 3.6, एंड मिनरल्स कितना मिल रहा है? 1.1 मीट में। मीट में अगर गोट वगैरह है तो। नेक्स्ट इज फिश। फिश में 19.5, 2.4, 1.5 इतना इसका न्यूट्रिटिव वैल्यू है। नेक्स्ट इज एग। हैन का एग है, 13 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिलेगा, 13 ग्राम ऑफ फैट मिलेगा, और 1.0% इसमें कितना रहेगा एज पर द 100 ग्राम। सो 100 ग्राम्स की बात हो रही है। वैसे जनरली अगर आप देखो, अगर जो मैंने पढ़ाया है उसके कंपैरेटिवली 6 ग्राम प्रोटीन ही देता है एग, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 100 ग्राम्स की बात हो रही है, इस वजह से 13 ग्राम किया हुआ है, ओके। सो लिवर गोट 20 to 3 ग्राम, 20 लिवर ऑफ गोट में कितना मिलता है? 20% ऑफ प्रोटीन। फैट की वैल्यू कितनी है और मिनरल्स की अलग। तो यहाँ पे फैट्स एंड ऑयल क्या है? गुड कुकिंग डिमांड्स लिबरल यूज टू ऑयल एंड फैट। देखो
यहाँ पे फैट्स हैं जो लिक्विड रूम टेम्परेचर पे होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑयल। जो हमारे जो फैट है लिक्विड फॉर्म में रूम टेम्परेचर पे रहता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑयल। ठीक है, ऑयल इज आर गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। फैट सॉल्युबल विटामिन भी लेके आता है वो। ठीक है, फैट ऑफ एनिमल ऑरिजिन आर पुअर सोर्स ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड। एनिमल फैट का अगर आप ऑयल कंज्यूम करेंगे तो वो अच्छा फैटी एसिड्स नहीं लेके आएगा। वेजिटेबल ओरिजिन है, ठीक है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, जैसे कि एक्सेप्ट कोकोनट एंड पाम ऑयल्स। द वेजिटेबल ऑयल कंटेन विटामिन ए एंड डी एक्सेप्ट रेड पाम ऑयल विच इज एक्सट्रीमली रिच इन कैरोटीन। ठीक है, पाम ऑयल जो होता है, जैतून का तेल जो होता है, वो रिच होता है कैरोटीन से। ड्यूरिंग the past 25 years, there has been great increase of manufacture of वनस्पति हाइड्रोजनेटेड फैट, जिसको हम कहते हैं, वो कुछ 25 सालों से ज़्यादा इंक्रीज हो गया है मैन्युफैक्चर होना। ठीक है, वेरियस ट्रेड नेम है, जैसे मार्जिन मेड अप ऑफ वेजिटेबल्स, फोर्टिफाइड, है ना, जैसे बहुत सारे ब्रांड्स आ गए हैं हमारे यहाँ पे ऑयल्स के। ठीक है, और ऑयल एक अच्छा सोर्स है। अब कितना रिफाइंड, जैसे रिफाइंड ऑयल हो गया, ये वो कोकोनट और ऑलिव ऑयल को छोड़ के, ठीक है, पाम ऑयल को छोड़ के, इन सारी चीजों को छोड़, ये दो चीजों को छोड़ के बाकी जो हम जो रूम टेम्परेचर पे रहता है, दैट इज कॉल्ड ऑयल। तो हमारे अच्छा सोर्स होता है फैट का हमारी बॉडी में। नेक्स्ट इज शुगर एंड जैगरी। शुगर एंड जैगरी good source of carbohydrate. These are carbohydrate food produced by the sugarcane and Indian form of sugar beet, elsewhere refined sugar and pure sucrose and contain no other nutritive value. जैसे it is prepared from sugarcane, किससे बनता है ये, sugarcane से बनता है। consumed कैसे होता है, place sugar, it contains useful amount of carotene and iron divided from cooking pans। ठीक है, जो इसमें 75% होता है शुगर का, फ्रक्टोज का और ग्लूकोज का। लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, जिसमें हम शुगर केन से हम ये चीज लेते हैं। ठीक है, फिर आता है कंडिमेंट्स एंड स्पाइसेस। देखिए, और जैसे कि ऑन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हमारे यहाँ पे जो बहुत ज्यादा अमाउंट में हमारे मसाले बहुत फेमस है। मसाले बहुत ज्यादा यूज होते हैं हर खाने में, जिसमें एस्पर्टिडा, जिसको हम ई हींग कहते हैं, कार्डमन, जिसको हम इलायची कहते हैं, चिली जो हम मिर्च कहते हैं, गार्लिक जिसको हम लहसुन कहते हैं, क्लोव्स जिसको हम लौंग कहते हैं, जिंजर जैसे अदरक, मस्टर्ड मतलब सरसों, पेपर मतलब जो हमारी काली मिर्च होती है, पेपर मतलब मिर्च, टर्मरिक मतलब होता है हमारा खटास देने के लिए इमली। टर्मिक मतलब होता है कि हमारा, टर्मरिक मतलब हल्दी होता है, और टर्मिक मतलब हमारे खटास देने के लिए जो हम यूज करते हैं। ये सारी चीजें इनहेंस करती है प्लेटेबिलिटी फूड को, हम किस तरीके का एपेटाइट यूज करते हैं, और एसेंशियल ऑयल को प्रेजेंट करती है। और अलग अलग मसालों का अलग अलग फ्लेवर होता है, जो कि हमारे इंटेस्टाइन को बूस्ट करने में और हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में यूजफुल होती है। नेक्स्ट इज मैल्सिनस फूड, जिसको सॉरी थोड़ा सा ये मैल्सिनस फूड में आपको बता देती हूँ। मैल्सिनस एंड बेवरेजेस, ये सॉफ्ट ड्रिंक और अल्कोहलिक बेवरेजेस होते हैं अलग। जो पिज्जा बर्गर अगर आप कंज्यूम करते हैं, रिफाइंड व्हीट होता है ये, इसको हम मैदा के नाम से जानते हैं। और ये सारी चीजें हम जनरली बेसिस पे कंज्यूम करते हैं, जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट लेकर आती है, और इससे अलग तरीके से एब्जॉर्प्शन होता है। सो ये हमारा सेकेंड यूनिट था। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू क्लास। कोई भी डाउट हो तो आप
पूछ सकते हैं या